कुमार की लो आई की वीडियोस तो आपने देखी ही होंगी और साथ ही कन्हैया कुमार के ऐसे डिबेट्स और इंटरव्यूज भी देखे होंगे जहां पे जब कन्हैया कुमार से कोई ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है जिसका जवाब उसके पास ना हो तो कन्हैया कुमार उल्टा उस प्रश्न करने वाले को ही ट्रोल करने लगता है। कन्हैया कुमार की किसी भी बात में कोई लॉजिक नहीं होता, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ। और जिस तरह से कन्हैया कुमार कम्युनिज्म को छोड़ के राहुल गांधी की सेना ज्वाइन कर ली, उससे तो यही लगता है कि कन्हैया कुमार का भी राहुल गांधी की तरह कोई पॉलिटिकल भविष्य नहीं है। जय हिंद। बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने। कहाँ लेके जाएंगे भाई तुम्हारा संसाधन? फिल्म लाया है। कानून क्यों इम्प्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस ही करेगी ना। कानून को काम नहीं सवाल खड़े करते रहे। कानून को काम नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस के लोग आके अरेस्ट करते हैं, आप कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि अरेस्ट मत करने दीजिए, क्योंकि वो अरेस्टिंग गलत थी। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि वो अरेस्टिंग गलत थी सर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने ये कोर्ट तय करेगा ना कन्हैया। मैं और आप तय करने वाले कौन होते हैं? मैं तो कोर्ट इस के देश में कोर्ट है ना, कोर्ट ही तय किया है ना, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल, और जैसे उसी कोर्ट ने आपको रिहा किया वैसे वही कोर्ट बाकियों को कर देगा। और कोर्ट अभी नजरबंदी में है, रिहा नहीं हुए वो पांचों। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट पे भरोसा कीजिए, कोर्ट को अपना काम। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी कोर्ट पे भरोसा, हम भरोसा करते हैं, पुलिस पे भरोसा। और आज कोर्ट के साथ जो हो रहा है उसको भी आप देखिए। आप राजनीतिक बहस करना चाह रहे हैं, मैं आपसे राजनीतिक सवाल करता हूँ। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा कन्हैया कुमार, जो कि है पता नहीं, JNU में दूसरों के पैसों पे पला बड़ा युवा इंसान आज राजनीति में आके ज्ञान बांट रहा है सबको। चलिए देखेंगे क्या ज्ञान बांट रहा है। अगर आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स में बता के जाइए। चलिए वीडियो देखते हैं। आपकी एक तस्वीर आई थी कुछ दिनों पहले की बात है, आप लालू यादव जी के साथ थे, शायद आपने उनके पैर वैर छुए हैं, am I right? आप मैं गलत तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है कि मैंने भी कोई मॉर्फ पिक्चर देखी हो, अगर आप मॉर्फ हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ। आप लालू यादव जी से मिलते हैं, उन लालू यादव से जो शहाबुद्दीन के साथ खड़े। अब मेरा सवाल आप समझ चुके हैं, वो शहाबुद्दीन जिसने चंद्रशेखर का खून किया, आपके अपने साथी, आपकी विचारधारा के साथी। आप जब जाके लालू यादव से मिल सकते हो, नजर गलती नजर नहीं आती है, इसको क्या दोस्ती या क्या रिश्तेदारी? कैसे आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार राजनीति नहीं कर रहे? क्या लालू यादव राजनीति नहीं कर रहे? कन्हैया, और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कन्हैया, फर्जी बहस है, मैं बार-बार ये कौन नक्सलियों पर ज्यादा दुर्दांत सरकार है, यूपीए या एनडीए? सीधे सीधे कंपैरिजन कर दीजिए और आप तय कर दीजिए कि आप कहां खड़े हुए। सरकार यूपीए के वक्त में गिरफ्तारियां हुई, मैंने आपको उदाहरण देकर के बताया, सब लोग छूट गए, कोबाट गांधी को छोड़ के, मैं साईं बाबा को छोड़ के। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, कौन ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर रहा है? मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी या नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी? कौन जाति कर रही है अर्बन नक्सल के नाम पर? बता दीजिए। जाति तो सर ये बीजेपी कर रही है, क्योंकि तुमको नहीं जीतने दे पा रहे ना, इसीलिए। मैं कन्हैया जी से ये जानना चाहता हूँ कि अभी राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबी से आतंकवाद है, और आप भी पहले एक बार कह चुके हो कि गरीबी से आतंकवाद है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, ओसामा बिन लादेन इस दुनिया का सबसे धनी आदमी था, बगदादी भी सबसे धनी आदमी है, तो फिर जब ये इतने धनी लोग हैं, ये गरीबी से आतंकवाद कैसे हो सकता है? सर मैं भी गरीब हूँ, तो क्या मैं आतंक करने लगूंगा? मैं आतंकवाद को बढ़ावा दे दूंगा? इसका मन करे तो सबको ये आतंकवादी कर रहे हैं, खुद आतंकवादी है साला। कौन आरोप लगाती है? भाजपा। क्या आरोप लगाती है? टुकड़े टुकड़े गैंग। आरोप कौन लगा रहा है? टुकड़े गैंग है भाजपा के लिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, इस दिल के टुकड़े 1000 करेगा। चड्डी का टुकड़ा टुकड़ा ना हो जाए बाबा, जो भ्रम ये ध्यान से रख ले। को स्पष्ट करना जरूरी है। भाजपा देश नहीं है, भाजपा एक दल है, और उस दल के माध्यम से इस देश को लूटने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। उनको जो भ्रम हो गया है देश होने का, वो भ्रम हम दूर करेंगे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
जैसे तुमको जेएनयू से दूर किए, एक ही मांग ऐसे तुम दूर करोगे? रिजल्ट इतना डिफर क्यों करता है? तो कुछ ग्राउंड पे भी चीजें होती हैं, लेकिन अब दिल्ली में लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि कांग्रेस की वजह से जो है हार हो गई। ये पूरी सच्चाई नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये कहा गया है कि आप जाएंगे थोड़ा कांग्रेस को बिहार में स्ट्रेंथन करेंगे, ये भी एक आइडिया होगा कांग्रेस के सोच के पीछे और आपके सोच के पीछे। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कन्हैया जो अपना सीट नहीं जीत पाए बिहार में, वो कैसे कांग्रेस को बिहार में बिल्कुल मजबूत करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, हम अपना सीट नहीं जीत पाए, जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यार। आगे की तरफ देखते हैं। दो मेरा लास्ट सवाल है। एक तो मैंने जब आपने कहा कि कांग्रेस का एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से नुकसान हुआ है, मैं दूसरा आपसे पूछना चाहता था, एक वजह सिर्फ आइडियोलॉजिकल तो थी, लेकिन साथ साथ ये भी था कि कांग्रेस को एक करप्ट पार्टी माना जाता था। कांग्रेस के वक्त बहुत सारे था क्या? जैसे बहुत सारे युवा नेता उसके खिलाफ बोले भी, आंदोलन भी हुआ, और वो अभी भी एक हर पुरानी पार्टी में एक वो लेगेसी रहता है। वो आपके लिए एक चिंताजनक बात नहीं है? लेगेसी तो रहती है। अब मुझे भारत में जो है लोग स्टालिन का न्याय करने के लिए कहते थे, माओ का न्याय करने के लिए कहते थे, तो मैं कहता था करप्शन तो एक अभी भी इशू है, ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि दोनों बोल देते हैं। दोनों अभी 2 ही दिन हुआ है उसको छोड़े हुए। क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? आप वामपंथी रहे, ये जो आपने कहा ना कि आप वामपंथी हैं, ये आप बिल्कुल गलत जो है आपका अनुमान है कि वामपंथी लोग जो है वो रिलीजियस नहीं होते हैं। जितने ईमानदारी से आप अपनी बात कह रहे हैं, मनोज तिवारी तो आपका नाम आते ही भड़क गए, तमाम बीजेपी के लोग शुरू हो गए कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आ गए हैं चुनाव लड़ने और जनता उनके साथ न्याय करेगी। तो टुकड़े टुकड़े वाला जो सवाल है जो आपके साथ चिपका हुआ है, ये परसेप्शन जो है, इससे कैसे आप निकलेंगे? नहीं, ये देखिए, ये उनका आरोप है, ये उनके ही मुंह में है। मेरे शरीर में कहीं कुछ चिपका हुआ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं चिपका हुआ है। कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप लोग पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछें कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार सब लोग हंसने लगे रहे हो, भाई इसका चेहरा देखो। चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। आप लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणियां करते हैं। सुना देते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने जो कहा राहुल गांधी ने, वो निजी टिप्पणियां हैं और एक तरफ मोहब्बत की दुकान है। जरा प्ले ऑन करिए इसको। BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. No. You know, lying down and doing all that. राहुल Aren't you happy I'm not lying down? देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है। लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। दोस्तों, कन्हैया कुमार की बेइज्जती वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी, साथ ही ऐसी खुद का बेइज्जती हो के पड़ा, यही क्या? तो ये था भाई आज का मजेदार वीडियो। जैसे कि सब लोग हंस लिए जब बिहार का भविष्य कौन, ये सवाल में। इसी के साथ ये वाला वीडियो खत्म करते हैं हंसते हंसते। आप लोग कैसे लगा ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। धन्यवाद। जय श्री राम।